एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। वड़ा पाव खाओ, मजा आ जाएगा। या फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम इन फिलीपींस, फर्स्ट टाइम इन दिस प्लेस। यू डू what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. हाँ जी दोस्तों, कैडो हालचाल है आप सभी का। स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल सीरीज़ में फिलीपींस। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा ही है ना, फिलीपींस एक ऐसा देश है जो कि भाई साहब इंडिया से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हम इंडियंस के लिए एक वीज़ा फ्री कंट्री है। जी हाँ, जून 2025 के बाद हम इंडियंस के लिए 14 दिन के लिए फिलीपींस वीज़ा फ्री कंट्री हो चुका है। पहले तो क्या है कि आपके पास US का या फिर सिंगापुर वीज़ा, जो वैलिड वीज़ा, वो सब होने चाहिए थे, तभी आप फ्री ऑन अराइवल ले सकते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है। वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, फिकर नॉट वरी नॉट। लेकिन इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इनफैक्ट आप पीछे पब्लिक देखोगे, आप देख सकते हो कि सबने जैकेट, कोट शोट पहने हैं, स्वेटर वेटर पहना है, बिकॉज दिल्ली की सर्दी है भाई, जनवरी का महीना है, मजाक थोड़ी है। हम भले ऐसा टी शर्ट में, लेकिन हम क्योंकि मुंबई से आए ना, तो हमको ठीक है, चल जाएगा थोड़े वक्त के लिए। बाकी तो यहाँ के लोग सब ऐसा स्वेटर वेटर में ही घूमेंगे ना। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट, मैं बात कर रहा हूँ कि मुंबई से मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, और भाई साहब क्या ही बोलूँ, मतलब क्या अनुभव था एयर इंडिया का। मतलब अरे बेकार एक्सपीरियंस, बेकार मतलब बेकार। इनफैक्ट मैंने मेरा जो सेकंड शॉर्ट चैनल है ना, वहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस भी बताया कि कैसा एयर इंडिया ने मतलब एक तो बोर्डिंग पास मुंबई में देने के लिए इतना मगजमारी किया कि फिलीपींस जा रहे हो तो वीज़ा बताओ। भैया डू नॉट बोर्ड क्यों आ रहा है? तो ये तो जून से अगर लागू है तो अपडेट होना चाहिए ना सिस्टम में। प्लीज़ आप अपडेट कर लो ताकि आगे के पैसेंजर को दिक्कत ना हो, है ना। हमको इजाज़त नहीं है आपको बोर्डिंग देने के लिए जब तक आप वीज़ा नहीं बताओगे। फिर उनको समझाना पड़ा कि भाई वीज़ा फ्री कंट्री है, 6 महीने पहले रूल निकल गया है, आप अपडेटेड क्यों नहीं रहते हो, वो सब मगजमारी। फिर दिल्ली आया तो गैस व्हाट किया, अरे भाई 6 घंटा डिले फ्लाइट हो गई, जिसके कारण फिर इन्होंने होटल कराई, तो 2-3 घंटा होटल में आराम फरमाया, लंच वंच करके फिर यहाँ पे आ चुका हूँ। 3 घंटे बाद वापस अपनी उड़ान है फिलीपींस के लिए। तो मोटा मोटी मतलब रात को 10 बजे पहुँचने वाले थे फिलीपींस, लेकिन भाई साहब वो हो चुकी है डिले, जिसके वजह से हम पहुँचेंगे अभी 4-4:30 बजे सुबह में। मतलब पूरी रात मतलब वैसी हेक्टिक वाली हो गई है। खैर अभी हो गया तो हो गया, क्या ही करे, वो नेगेटिव पार्ट को दूर रखते हैं और अभी पॉजिटिव वे में घूमते फिरते पहुंच जाते पहले मनीला, उसके बाद घूमते फिरते फिलीपींस को, है ना। ये सीरीज़ खास इसलिए होने वाली है बिकॉज 1.5 साल पहले ऑलरेडी मैं फिलीपींस जा चुका हूँ। आपने सीरीज़ आई गेस देखी भी होगी, लेकिन ये सीरीज़ इसलिए खास है क्योंकि इस सीरीज़ में हम मेन आइलैंड जो कि पिछली बार नहीं गए थे ना, जैसे कि पलावन, बोरोके, अल नीडो बीच वगैरह, वो सब मिस किया था पिछली बार। तो इस बार वो सारे मेन चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो बातें हो गई सारी, समझ गया आपको कि कैसा एयर इंडिया ने परेशान किया, बट क्या कर सकते हैं भाई, हम इंडियंस क्या कर सकते हैं। 2 ही तो एयरलाइन है, डुओपोली है इंडिया में। इंडिगो 62% मार्केट शेयर लेके बैठा है, एयर इंडिया 32% मार्केट शेयर लेके बैठा है, तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो एयर इंडिया को फटकार लगा सकते हैं कि भाई आप अपडेटेड रहो। 6 महीना पहले जो रूल निकल चुका है ऑलरेडी कोई कंट्री का, और आपके सिस्टम में अपडेटेड ही नहीं है, मतलब हैक्टिक हो जाता है यार, लोगों को समझाना पड़ता है। आप लोगों को मजाक थोड़ी है। मैंने तो साफ कह दिया, मेरे पास कोई US वीज़ा वगैरह मतलब है भी तो भी उससे क्या लेना देना आप लोगों को। हम लोग के लिए वीज़ा फ्री है भाई, है ना। नो मैटर आपके पास सिंगापुर वीज़ा है, नो मैटर नहीं है, नो मैटर US वीज़ा नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, फिर भी फिलीपींस बाय रूल आपको वीज़ा फ्री कंट्री है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन हाँ, एक फ़र्क पड़ता है, अगर आपके पास कोई भी वीज़ा है US वैलिड वीज़ा वगैरह, तो आप 30 दिन तक रुक सकते हो, और अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं है तो मैक्सिमम आप 14 दिन का ट्रिप कर सकते हो, 14 दिन रुक सकते हो, ठीक है। बस एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जिसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो सिंपली आपको 2-4 मिनट लगता है, साइन अप करना है, लॉगिन करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह, दैट्स इट। तो वो आ जाएगा आपको QR कोड ऑन द स्पॉट, वही आपको फिलीपींस या फिर यहाँ पे दिखाना पड़ता है, दैट्स इट, इमिग्रेशन में। तो ये तो हो गई एयर इंडिया को फटकार। सेकंड फटकार हम लगाएंगे सरकार को कि भाई साहब इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की जनसंख्या है, और आप सिर्फ मतलब ये 2 ही एयरलाइन है जो कैटर करती है इतने लोगों को। मतलब मजाक है क्या, डुओपोली बना के रखा है, अपनी मनमानियाँ फिर ये लोग करते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ। हाँ, आपका फर्ज बनता था पहले ही, अभी नहीं। ये जब इंडिगो का जो हादसा हुआ था बीच में, उसके बाद आप ऐलान करते हो कि 1-2 एयरलाइन हम नहीं लाएंगे। अरे ये सब 5-10 साल पहले होनी चाहिए थी भाई। हर चीज़ अपने देश में लेट क्यों होती है, मेरे को वो समझ नहीं आती है। फिर चाहे सरकार कोई भी हो, बट चीज़ें लेट होती है, ये पक्की बात है। एनीवेज, अपन को पॉलिटिक्स वे में और नहीं घुसना है। अपन बच्चे को लेता हूँ, पूरा कर लो। हाँ, नहीं करो ना, कोई नहीं। माय सन इज अ बिग फैन ऑफ यू। अच्छा, ओ भाई, पहचान लिया कि नहीं? हाँ, प्रतीक भैया।
थैंक यू भाई, थैंक यू। लास वेगास का कल ही देखा ना हमने रात को। सो नाइस, सो नाइस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि पॉलिटिक्स चीज़ें वगैरह अपन डिस्कस नहीं करते ज़्यादा। देखो ना, नेगेटिव चीज़ें लाइफ में होती रहती है ना, लेकिन अपना वही काम है कि भाई निगलेक्ट करने का, उससे आगे बढ़ने का, ध्यान नहीं देने का छोटी मोटी चीज़ों पे। पॉजिटिव चीज़ें क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा होती है। अभी कोई भी अनएक्सपेक्टेड मिल जाते हैं अपने व्यूअर्स तारीफ़ें करते हैं, मतलब काम की तारीफ़ करते, सराहना करते, प्रोत्साहन करते और मोटिवेट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स से बात करवाते हैं, सेल्फी लेते, तो ये ज़्यादा सुख देता है। तो जो भी थकान, जो नेगेटिविटी के कारण जो होती है, वो सब चली जाती है, फ्लश आउट हो जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है। एनीवेज, अभी वही बैक टू द पॉइंट, जाते इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, सारा चीज़ें क्लियर करके, है ना, गेट की तरफ प्रस्थान करते हैं। बिकॉज बैगेज ऑलरेडी चला गया है, मुंबई से चला गया था, डायरेक्ट मनीला में ही मिलेगा। बोर्डिंग पास मुंबई में अगेन मिल चुकी थी, है ना। हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम टू मनीला फिलीपींस। पहुंच गया था 3-4 घंटे पहले, अजी 5 घंटे पहले। लेकिन कैसा है कि फिर मैं होटल गया, 2 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद यहाँ आया हूँ। सुबह का वक्त है, वापस एयरपोर्ट आया हूँ। कहने का मतलब है क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ से मेरी फ़्लाइट है। कैसा है कि रात को पहुँचने वाला था 10 बजे, पूरी रात आराम फरमाने वाला था, लेकिन एज़ यू नो कि एयर इंडिया ने डिले कर दी, जिसकी वजह से आराम उतना हो नहीं पाया। और मेरा यही प्लान था कि मॉर्निंग की वापस 10 बजे की फ़्लाइट पकड़ के जाना है पोर्टो प्रिंसेस, जो कि है पलावन आइलैंड में। अजी कैसा है कि टोटल फिलीपींस है 7,640 आइलैंड का देश है, ठीक है जी, हाँ सही सुना है। 7,500 से भी ज़्यादा आइलैंड है यहाँ पे, जिसमें से 2,000 ही इनहैबिटेड है, मतलब 2,000 आइलैंड में ही लोग बसे हुए हैं, बाकी में तो ऐसे ही खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन आइलैंड में से कुछ आइलैंड बहुत खास है टूरिस्ट के नज़र से, या फिर नेचुरल ब्यूटीज़ के नज़र से, बीचेस के नज़र से। जो कि एक आइलैंड है पलावन, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है, मतलब ऐसा हाइट के मामले में बात करना, ब्रेथ के मामले में तो वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस का पलावन, जहां हम जाने वाले हैं और 4 रात बिताएंगे। पलावन में 2 जगह बिताएंगे, 2 रात बिताएंगे अल नीडो, 2 रात बिताएंगे पोर्टो प्रिंसेस। तो बस इसी के लिए एयरपोर्ट आया हूँ, आप यूँ कह सकते हैं कि डोमेस्टिक ट्रैवल करने, क्योंकि कैसा है कि मकाती, मनीला ये सब घूमूंगा, लेकिन एंड डे पे जब फिलीपींस ट्रिप एंड होने की रहेगी ना, तब मैं वापस आऊँगा मनीला और मकाटी, ये सब की नाइट लाइफ वगैरह घूमूंगा, नो डाउट विद दैट। बट शुरुआत में ऐसे ही सोचा था कि जो मेन आइलैंड जो मेरे बाकी है वो पहले कवर कर दूँ। और पता है ना, मैं लैटिन अमेरिका में था, तो फिर मेरे को ऐसा चाहिए था कि एशियन कंट्री जो कि वन ऑफ द ट्रेंडिंग है, क्योंकि फिलीपींस, वियतनाम, ये सब फिलहाल ट्रेंडिंग है हम इंडियंस के नज़र से। और पता है कि वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके कारण फिलीपींस ही सोचा था। और अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करनी थी, जो कि समय मिला नहीं। फिर मेरे को याद आया कि अरे ट्रैवल लाइक ही, जिनके साथ ऑलरेडी मैं जॉर्जिया कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं इजिप्ट ट्रैवल कर चुका हूँ और बहुत मज़ा आया था, तो वो भी तो फिलीपींस कैटर करती है, वो भी तो टूर कराती है फिलीपींस का। तो बस उन्हीं से ये पैकेज बुक करा है, जिसमें 9 दिन हम घूमेंगे स्पेशल आइलैंड्स फिलीपीन के, और यहाँ से फिर निकल जाएंगे वियतनाम के फुकुओक आइलैंड के लिए, क्योंकि वियतनाम में अगेन मैं हो ची मी, हनोई, दानांग ये सब घूम चुका हूँ, लेकिन फुकुओक आइलैंड बाकी है। और इंटरेस्टिंगली ट्रैवल लाइक वियतनाम भी कैटर करती है, तो इन्होंने मेरा 13-14 दिन का मस्त पैकेज बनाया, जिसमें फिलीपींस प्लस वियतनाम। तो आपको इस सीरीज़ में यही पता चलेगी। एनीवेज, फिलहाल लाइन में खड़ा हूँ क्योंकि सेबू पैसिफिक की मेरी फ्लाइट है, यहाँ से 1.25 घंटे की फ्लाइट रहेगी, एज आई टोल्ड यू, टू पोर्टो प्रिंसेस। ट्रैवल लाइकी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, जिसमें मेरा कूपन कोड भी होगा, जहाँ पे आपको आपके पैकेजेस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल काफ़ी सारे कंट्रीज़ के पैकेजेस इनके द्वारा बुक कर सकते हो, और मेरा कूपन कोड मत भूलना यूज़ करने हैं, ताकि कि आपको डिस्काउंट मिल जाए आपके पैकेज पे, ठीक है। अब मेरा नंबर आने को ही है, बोर्डिंग पास ले लूँगा, फिर निकलते सीधा फ्लाइट की तरफ। हेलो Boarding time starts at 9:05 and Okay. the gate is 119. You can proceed Perfect. to domestic entrance beside the gate. वैसे मैंने आपको इमिग्रेशन का कुछ नहीं बताया ना, अजी कुछ पूछा ही नहीं था भाई। इधर जैसे ही उतरा, मेरे को इमिग्रेशन वाले ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि कितने दिन के लिए घूमने आए हो। मैंने कहा कि भाई 8-9 दिन के लिए आए हो, दैट्स इट। क्योंकि 14 दिन के ऊपर आप वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त नहीं कर सकते हो, आप 14 दिन के अंदर ही घूमोगे फिरोगे, तभी आपको स्टैम्प देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा ऑन अराइवल का, ठीक है। हो रही इमिग्रेशन की बात। अब हम बात करते हैं फिलीपींस देश की। तो इस देश का कैपिटल है मनीला, जहाँ पे अभी हम फिलहाल है, जिसकी जनसंख्या है 20 लाख लोगों की इस सिटी की, लेकिन पूरे फिलीपींस देश की जनसंख्या है 12 करोड़ लोगों की, जिसमें से 79% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रोमन कैथोलिक रिलीजन फॉलो करता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेनिश इन्वेड हुआ था। हालांकि यहाँ पे स्पेनिश नहीं बोली जाती है, यहाँ पे फिलिपिनो भाषा जो कि थोड़ी बहुत मिलती जुलती है स्पेनिश से, और इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि लगभग लोगों को इंग्लिश आती है। बिकॉज काफ़ी सारे फिलीपींस के लोग बाहर काम करते हैं, मतलब इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना फिलीपींस देश का रेमिटेंस है, बाहर से डॉलर्स वगैरह आते हैं,
के लिए काफ़ी सारे फिलीपींस के लोग बाहर होटल वगैरह में, कसिनोज में लड़कियां काफ़ी काम करती है। कहने का मतलब है काफ़ी यंगस्टर क्राउड बाहर के देशों में काम करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिलीपींस की करेंसी है फिलिपिनो पैसो, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हो 500 की पत्ती, 50 की पत्ती। वैल्यूएशन की बात करूँ तो 1 फिलिपिनो पैसो इज इक्वल टू 1.5 रुपया, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 1.5 गुना ही है। और अगर यूएस डॉलर की बात करूँ तो 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 60 पैसोस, और मैंने 10 डॉलर का एक्सचेंज कराया जिसके मेरे को मिले 580 पैसोस। थोड़ा बहुत कट के ही मिलेगा ना, सीधी सी बात है। तो 550 तो हाथ में, बाकी 30 पैसों के पानी की बॉटल वगैरह लिया, आप समझ जाओ बात को, है ना। और फिलीपींस इंडिया से 2.5 घंटा आगे है टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करूँ तो। मतलब इस वीडियो में, पहला वाला वीडियो में फिलीपींस के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मजे यार आपके तो। हाय ओला, हाय हाय हाय। बस उतर चुके हैं, पहुंच चुके हैं पोर्टो प्रिंसेस। फ्लाइट वाज अमेजिंग। इसका एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया है, फ्लाइट रिव्यू व्लॉग। हालांकि आई एम नॉट अ फ्लाइट रिव्यूअर, बट ऐसा ही मन किया, स्टाफ फ्रेंडली लगा तो बना दिया, जिसका आपको मिलेगा वीडियो मेरे सेकंड चैनल पे, जो शॉर्ट्स चैनल है ना, जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स जो ट्रैवल के रिकॉर्ड करते रहता हूँ, बस वहीं पे मिल जाएंगे। तो वो भी आप देख सकते हो अगर समय मिले तो। वैसे तो अभी ये वीडियो मिस मत करना। यहाँ पे 4 रात बिताने वाले हैं, उसमें से 2 रात इधर ही पोर्टो प्रिंसेस जहाँ पे ये एयरपोर्ट है, और 2 रात कहाँ पे बिताएंगे, अल नीडो, ठीक है, जो कि यहाँ से ठीक 270 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है। तो पहले 2 रात अपन उधर ही जाते हैं, ठीक है, फिर 2 रात इधर निपटाएंगे। तो यहाँ से अभी वैन शैन पकड़ते हैं, गाड़ी वाड़ी में जाते हैं बाय रोड 270 किलोमीटर का। अगेन मतलब यार कल से मैं ट्रैवल ही करते जा रहा हूँ, है ना। 270 किलोमीटर का ये आखिरी पड़ाव पार करते हैं बाय रोड, और पहुँच जाते हैं पहले डेस्टिनेशन पे इन दिस फिलीपींस ट्रिप। वेलकम टू पोर्टो प्रिंसेस सिटी। क्या बात है। ओह थैंक यू। ओके ओके लेट्स गो। ये हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर, और देखो क्या मस्त यहाँ पे रिक्शा है ना, बाइक से जुड़े हुए रिक्शा, छोटे छोटे, बहुत ही क्यूट है इनफैक्ट। नहीं मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस आइलैंड में कुछ यूनिक चीज़ें देखने मिलेगी। ओके परफेक्ट, या इट्स माय फेवरेट सीट। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 270 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, तो 5 घंटे लगेंगे। 2 घंटे बाद एक ब्रेक होगा, और उसके बाद वापस गाड़ी रवाना होगी। मतलब 5.5 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे अपने पहले डेस्टिनेशन पे। स्पाइडरमैन Spider-Man of Palawan. See? ऑल राइट। तो 5.5 घंटे की घुमावदार ड्राइव के लिए बीच बीच में रास्ते थोड़े घुमावदार है। खैर पहुंच चुके हैं, शाम हो चुकी है अपने डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट, क्योंकि 500 मीटर की दूरी पर ही है अपनी होटल। लेकिन वैन क्या है, वो पतले रास्ते पे जाती नहीं है, जो कि ये बीच से सटा हुआ है, ठीक है। तो वैन ने इधर स्क्वायर में छोड़ दिया है। अब इस जगह की खास बात क्या है, ओए होए यहाँ पे नाइट क्लब है, जो हो सकता है हम रात को आए, बिकॉज थकान मिटेगी तो ही आएंगे, वरना कल आ जाएंगे इधर, क्या ही दिक्कत है। और रही बात होटल पहुंचने की, तो भाई साहब होटल वाले ने यहाँ पे टुक खड़ी की है, तो मेरा सूटकेस इधर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर एक मस्त मेरे को ओबरे करके वीगन रेस्टोरेंट दिख गई। मैंने सोचा कि भाई साहब इधर अभी आओ, तब तक ये बंद हो जाए, क्योंकि ये 8 बजे बंद हो जाती है। मैंने कहा कि कुछ लेके ही पार्सल चला जाता हूँ, जिसके कारण यहाँ पे पेस्टो पास्ता मैंने मंगाया है। 450 पैसोस लगे हैं, यानी कि इंडियन करेंसी में 700 रुपये के आसपास आप पकड़ के चलो। ओह थैंक यू सो मच, बाय। चलो भाई, अपने को जाना है अभी। क्या नज़ारे यार, मतलब आप देख लो, हैं एकदम बीच से सटे हुए रास्ते से, रास्ता नहीं बीच से ही हम जाएंगे। क्या बात है भाई, इधर तो मेरे को आना पड़ेगा। ऐसे रास्तों में बेचारा वैन वाला कैसे ही आता, बरोबर है भाई। ओके थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। ये रहा अपना पेस्टो पास्ता, और ये रहा अपना रूम, ठीक है। अभी मिलते हैं अपन थोड़े टाइम बाद, खा लेता हूँ, मिलते हैं बाद में, है ना। चलो ऑलराइट दोस्तों, तो निकल चुके हैं बाहर नाइट लाइफ का अनुभव करने। पहली रात है और नाइट लाइफ के लिए निकल पड़े बाहर। कैसा है कि पहुंच गया था, फिर वो पास्ता खाया, उसके बाद 3 घंटा आराम फरमाया, उसके बाद नहाया धोया, फ्रेश हुआ, मतलब सारी चीज़ें हो गई। फिर मैंने सोचा कि रेस्ट करूँ कि बाहर निकलूँ, तक्कड़ बक्कड़ बम्बे बम्बो ऐसा किया, और उसके बाद आया कि बाहर निकल प्रतीक। मैं बाहर निकला, और 10 मिनट बाय वॉक, ज़्यादा दूर है नहीं ना, तो 10 मिनट बाद मतलब आ गया इस इलाके में जहाँ से एग्जैक्टली नाइट लाइफ स्टार्ट होती है एल नीडो की। और मतलब है हल्की फुल्की क्राउड है, टूरिस्ट के नज़र से बात करूँ
और छोटे मोटे क्लब्स है, मतलब वैसे अभी दिख रहा है माहौल, देखते हुए आगे है ना। सच कहूँ तो जब ड्राइव करके भी आ रहे थे ना यहाँ पे, ऐसा फील आ रहा था बाली के जैसे। नुसा पेनिडा में कैसा एकदम ट्रॉपिकल ड्राइव्स वगैरह होती है, वैसा ही फील आ रहा था। साथ ही साथ यहाँ पहुँचने के बाद गिली त्रावांगन है जो बाली का, वैसे ही पार्टी नाइट लाइफ वाला बीच डेस्टिनेशन छोटा सा आइलैंड, उसकी वाइब आ रही थी। तो बेसिकली ये जगह काफ़ी हद तक रिसेंबल कर रही है बाली को एज ऑफ नाउ। Hi, mabuhay Pilipinas. हाँ, Mabuhay ang Pilipinas. मबूहाई मीन्स Yeah, alive. अलाइव। Philippines is alive. हाँ तो अलाइव ही है ना, मैं किधर बोला Yes. अलाइव नहीं। Are you a vlogger? या आई एम अ ब्लॉगर। From या फ्रॉम इंडिया। India. या India. We are from Manila. यू फ्रॉम मनीला। Yes. नाइस नाइस नाइस। एंड व्हाट्स योर नेम बाय द वे? April. I'm April. अप्रैल, Yes. मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं। अब यहाँ पे आप भीड़ देख लो, नहीं 1 किलोमीटर चल के क्या आया मेरे होम स्टे से, जो कि वहाँ पे एकदम शांत इलाका है, मस्त है, रात को नींद अच्छे से आएगी। और यहाँ पे देख लो पूरी एक पर्टिकुलर वॉकिंग स्ट्रीट है बनाई गई है, देखो हर जगह क्लब्स है, छोटे छोटे बार्स है, बहुत सारी भीड़ है। इनफैक्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी छोटी सी बीच आइलैंड में इतना लाइवली माहौल देखने मिलेगा, सच कह रहा हूँ। Is your first time here? या फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम इन फिलीपींस, फर्स्ट टाइम इन दिस प्लेस। Second time. Where is your first time? First time? Yes. One place here in Philippines. इन फिलीपींस फर्स्ट टाइम बोहोल, सेबू, मनीला, मकाती, Makati. या Been there. अमीगोस। एक से एक क्लब यार यहाँ पे तो। सेल्फी, हाँ हाँ मैं, अच्छा मेरे में सेल्फी। आजा आजा भाई, आजा आजा। ये वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from the Philippines, but my मनीला। अच्छा अच्छा, yeah. आई एम फ्रॉम इंडिया। No, no, I know. Where यू नो मुंबई, मुंबई। What's the best food in Mumbai? हाँ एवरीथिंग, वड़ा पाव, वड़ा पाव खाओ, मजा आ जाएगा। अरे रोड पे ही चालू कर दिया इसने तो। अच्छा फुकट का दे रहा है क्या, इसीलिए ये फ्री सुन के देखो सब चालू हो जाते हैं। हाँ भाई, And see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. And see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can. Madam Marble and turn around, wicked witch. इसलिए नशे का सेवन नहीं करने का कभी भी, समझ रहे हो? Around, wicked witch, wicked, wicked, wicked. वैसे तो देर रात हो चुकी है, पुलिस की गाड़ी वगैरह फिरती है, लेकिन ये जो आयरलैंड की लड़कियां कह रही थी कि कल इसी क्लब में हमारे Down inside here, साथ, या yeah. यू गॉट स्कैम्ड यस्टरडे राइट हियर। Oh, we were actually robbed twice, but look at this. We've decided that if they want to rob us, fuck them. हाँ, तो इन्होंने क्या किया ना, 4-5 नकली पर्स जमा कर दी जो पूरा खाली है। इन्होंने कहा कि भाई साहब, अरे बाप रे, यू आर रियली थॉट यू गॉट मी। हाँ भाई बहुत सीरियस हो आप तो। हाँ डिंगा डिंगा। तेरा फिलीपींस का क्या? इंडिया। Yeah, Migos, Migos. हाँ Do what you think is right. And see life do what you want. you don't get robbed again, okay? No, I won't. I won't. Keep your And stuff if I get safe. robbed, it's one of my fake wallets. ठीक है भाई, क्या ही बोलूँ। ऑलराइट गाइस, क्रेजी नाइट लाइफ इतना ही कहूँगा, मतलब क्रेजी इन द सेंस ओवर क्रेजी नहीं है, जो नहीं सोचा उससे ज़्यादा निकला, जिसके कारण मैं क्रेजी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी नॉर्मल नाइट लाइफ है, नॉर्मल क्लब्स है, पब्स है, थोड़ा सा एंजॉय होगा, ज़रूर होगा। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। एक तो वो चच्चा जो वो क्लब में नाच रहे थे ना, मैं क्लब का नाम भूल गया, लेकिन प्रॉपर अपन नहीं बोलते कि जो आप एक लक्ष्य पे देखते हो उसी पे फोकस करो, तो नो म्यूजिक नो लाइफ, उसी को देख के नाच रहा था। मतलब यार बहुत ही शानदार लग रहा था। उसके बाद ये क्लब में गए, यू नो आयरलैंड की कुछ लड़कियां मिली जो दोस्त बनी, जो अपनी कहानियां बता रही थी कि पिछले 2 दिन से हम क्लब में आ रहे हैं और दोनों दिन हमारे पर्स से, छोटी छोटी पर्स से जो मेन रहती है जिसमें पैसा रहता है, चोरी हो गया। मतलब फिर भी वो लोग को कोई पड़ी नहीं है, मतलब इंजॉय करने का, चिल करने का, कोई लेना देना नहीं है, पैसा तो हाथ का महल है। ये एक्चुअली इंडिया का भले ही डायलॉग है, लेकिन ये फिरंगियों से ही आया होगा कि पैसा तो हाथ का महल है, जाएगा तो वापस आएगा। एनीवेज, लेकिन एक और चीज़ सीखने भी मिली उनसे कि भाई छोटे छोटे ऐसे पर्स
रखने के, ताकि कि रॉबर्स अगर वो चुराए तो उनमें चिट्ठी में आप कुछ भी गाली शाली मतलब कुछ भी लिख सकते हो अपना मैसेज। वैसे समय की बात करूँ तो अब बजे रात के 1। अभी जो मेरा होम स्टे वो ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मतलब 15-20 मिनट का वॉक है आप ये कह सकते हो। चला जाऊँगा, सो जाऊँगा, फिर कल अर्ली मॉर्निंग वापस उठना है, क्योंकि कल मेरा कुछ और प्लान है, आइलैंड हॉपिंग, बेसिकली अलग अलग यहाँ पे नज़दीकी आइलैंड है ना, उसका टूर होगा, जो कि आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें आपको फिलीपींस से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे आप भी फिलीपींस आ सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ जब भी फिलीपींस प्लान करो तो बिल्कुल ट्रैवल लाइकी को आप संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखा हूँ। तो बस ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।